नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम जो है इसका एग्ज़ाम जून में है, ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल भी अब समय नहीं आपके पास, और अंतिम समय में प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक आपको जो है बहुत ज़्यादा काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। और ये बुक भी देख सकते हैं, खान सर का दोस्तों बुक है, एक बेहतरीन बुक है। इसमें सॉल्यूशन भी आपको बेहतरीन तरीक़ा से हम करवाए हैं, ठीक है। 39वां जो है सीट लगाएंगे। टोटल 41 सीट दिया है। टोटल इस सेट में 61 सीट है, जिसमें 20 गो प्रैक्टिस सीट दिया है और 41 जो आपको सीट है ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। दोनों को आप लोगों को हम बेहतरीन तरीक़ा से एग्जाम से पहले समाप्त कर देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लास आपको प्रतिदिन सुबह में 8 बजे दोस्तों आता है, याद रखेंगे। अगर 1 से 38 तक अगर आप क्लास नहीं कर पाए हैं तो जा करके कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। और ध्यान रखेंगे इसका PDF एक दिन पहले हम टेलीग्राम में भी देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एक दिन पहले ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग शुरू से अंत तक इस क्लास को करेंगे। जो भी चीज़ आपका छूट रहा है, जहाँ पे आपको जो है माने कि कमजोरी है कि ये चीज़ नहीं बनता है, तो उन सभी चीज़ों को अंतिम समय में देखना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। और आपको 1:30 बजे वाला क्लास को अच्छे से फॉलो करना है, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, ये बताइए। प्राग ऐतिहासिक काल का जो अर्थ होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐतिहासिक मतलब कि काल जिसमें किसी भी प्रकार का जो लिखित साक्ष्य न मिले, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वास्को डी गामा जो यात्री था वो कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, जो कि 1498 में कालीकट तट पे केरल दोस्तों यानी भारत की खोज एक प्रकार से किया, या कहा जाता है कि 1498 में भारत की खोज किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की गई है। राइट आंसर क्या होगा? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों ये महापौर। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, महापौर यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बांग्लादेश का एक स्वतंत्र जो है राष्ट्र, देखिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ये क्वेश्चन है। तो ये बना दोस्तों 1971 में। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। 1971 में ये पाकिस्तान से विभाजित होकर के बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था पहले। तब दोस्तों ये पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का निर्माण हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता जोड़ी गई थी? कौन सी विशेषता इसमें से जोड़ी गई थी? 6 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, धर्मनिरपेक्षता, यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बी यहाँ से जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितना है? तो महिला साक्षरता दर जो है ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए 8 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, यानी 65% के आसपास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भारत का है, याद रखना, यानी कंप्लीट भारत का। और भारत का कुल जनसंख्या अगर आपसे कुल साक्षरता पूछे तो 74.04 होता है, और पुरुष का पूछे तो वो 82.14 होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये सब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया है कि भारत में चुनाव की सबसे जो छोटी इकाई है वह क्या है? तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताइए।
क्या इसमें से सही नहीं है? तो सही नहीं है तो ये बी होगा। अस्थायी सदस्यों का जो है चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ये गलत है। इसका जो चयन होता है 10 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है अस्थायी सदस्य जो यहाँ पे पिछला दोस्तों था, ये 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है, ये 2 वर्ष के लिए ही होता है। 11 का जो राइट आंसर होगा ये आपको जो है 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। अस्थायी सदस्य के लिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अस्थायी सदस्य जो होता है अस्थायी सदस्य वो होता है 10 गो और अस्थायी सदस्य 5 गो है। भारत की जो है स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था, ये बताइए। तो गवर्नर जनरल जो बन जाएगा ये होगा आपको सी राजगोपालाचारी, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किसने किया था, या कौन नहीं जुड़ा हुआ दिया है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, 13 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बेनज़ीर भुट्टो, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा बेनज़ीर भुट्टो। यहाँ से दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष की स्थापना जो हुआ था आंदोलन की 1961 में हुआ था। अगला, इसका सूत्रधार जो है JL नेहरू को ही कहा जाता है। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो इस किस स्थिति में, तो जब मानसिक रूप से विकृत होता है तब। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। अगर जैसे कोई दोषी है, उसको फांसी की सज़ा दे दिया है, तो उसको जो है अगर उस सज़ा को माफ़ कर सकता है तो कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को ये अधिकार है, ये है राष्ट्रपति को। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टंप एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया था। स्टंप एक्ट जो पारित किया था 1765 में, आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ ये बताइए। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। ये जो किया था दोस्तों सती प्रथा को खत्म करने के लिए, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। और ये किया भी बाद में दोस्तों जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया, इन्हीं के सहयोग से किया था, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो गोवा को जो बनाया राजधानी ये अल्बुकर्क ने दोस्तों जो है बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर जो है हटा लिया गया। आयात कर हटा लिया गया था, तो ये आपको 1881 ईस्वी में, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्यकालीन समय जो है डैश से डैश ईस्वी तक जो है ईस्वी शताब्दी तक रहा, ये बताइए। मध्यकालीन समय कब से कब तक रहा ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 से 16वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ कहाँ से। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था मेरठ से, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा मेरठ। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी क्या थी। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी हो जाएगा आपको डी, यानी राजगृह, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा राजगृह, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन सा था। तो यह पशु था दोस्तों आपको कुत्ता, आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ ये बताइए। तो मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ ये आपको हो जाएगा सी, आधुनिक काल से शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा। उत्तर मुगल काल, एक होता है पूर्व मुगल काल। ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ाएंगे वो आपको जो है अभी प्रहार बैच में शुरू हुआ है, ध्यान रखना है। नियोलिथिक का जो है अर्थ क्या है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा नवपाषाण काल, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, सी याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी जो है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। प्राकृतिक जो है पर्यावरण का घटक नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा बांध, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा बांध, यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर्गत अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी पर्यावरण के किस चीज़ में, किसके अंतर्गत हम लोग जैविक और अजैविक घटक का अध्ययन करते हैं, तो ये करते हैं पारिस्थितिकी में। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा। जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको नदी के द्वारा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि दिया है कि बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है। तो जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा क्रेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी जो है पुनर यहाँ पर जो है पुनर्नवीकृत संस्थान नहीं है। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर होगा ये लौह अयस्क, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पुनः नहीं बना सकते, बाकी वन हो गया, सौर ऊर्जा, ये सब पुनः बना सकते हैं, पुनर्निर्माण। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, यानी किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट पर गुजरात का, आंसर डी हो जाएगा। जैविक संसाधन का एक जो है जैविक संसाधन एक उदाहरण है दोस्तों किसका, तो जैविक संसाधन एक उदाहरण हो जाएगा आपको किसका, तो ये वन हो जाएगा, इसका आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है, तो वह शहर है दोस्तों यहाँ पर मुंबई। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा मुंबई। ठीक है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः दोस्तों संरक्षण में है वह है, तो वह दोस्तों है यहाँ पर हो जाएगा हाथी। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा हाथी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है क्या, तो भूकंप से संबंधित अध्ययन को कहते हैं हम सिस्मोलॉजी। आंसर क्या होगा, सिस्मोलॉजी हो जाएगा। सिस्मोलॉजी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ऑप्शन सी होगा। कौन सी यहाँ पर नदी के निक्षेपण की क्रिया द्वारा बनता है ये बताइए, ये हो जाएगा आपको डेल्टा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा डेल्टा दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धात्री प्लस अंश और 9+1 का जो है सही संधि विच्छेद बताइए, संधियाँ बताइए किसका है ये हो जाएगा आपको ए, यानी धात्रांश और नाविक। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि अंशुमाली समास का जो है विग्रह सहित भेद बताइए क्या हो जाएगा, तो विग्रह सहित भेद जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। अंशु है माला जिसकी, यानी ये सूर्य यानी बहुव्रीहि हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह बताइए। नी उपसर्ग, तो नी उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, तो किसी भी शब्द के जो है पहले लगता है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो बी हो जाएगा, निबंध, निषेध, निर्धन और निस्तेद। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें संबोधन कारक का जो है शुद्ध रूप बताइए। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप बताइए, ये रूप हो जाएगा आपको भाइयों और बहनों, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। दिया है 44 का क्वेश्चन कि यह लड़की बहुत सुंदर है, इस वाक्य में लड़की जो शब्द है ये क्या है, तो लड़की शब्द जो है यहाँ पर ये संज्ञा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि आ बैल जो है अपूर्ण लौकिकता का सही अंश बताइए। आ बैल जो है मुझे मार, हम लोग कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय बताइए। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय हो जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पर आइन, गुरु प्लस आइन गुरुआइन। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जनेवा में। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने हाल ही में जो है 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है 2012 के जो है PYQ में, क्योंकि हम लोग लास्ट अभी चल रहे हैं, अब 39वां सेट हम लोग लगा रहे हैं, 2 ही सेट आपको बचा हुआ है। ठीक है, तो 12 में जो चुना गया था दोस्तों राज्यसभा का सदस्य, ये सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला तो हो जाएगा कल्पना चावला, यानी आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, जो है कल्पना चावला, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विशिष्ट किस क्षेत्र में जो है विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये जो है किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए थे, तो इसमें जो मेडल जीते थे 6। भारत इतने जीतता है 6, 7, 8, 9, इससे ज़्यादा नहीं जीत पाता है। अभी भी कितना है, 6 गो है, जिसमें गोल्ड मेडल 0 है ना, तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे।
चल अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि रहमतुल्लाह कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। रहमतुल्लाह कप जो है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बावन का, तो ये हो जाएगा आपको सी, बैडमिंटन से। आंसर ये क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, बैडमिंटन। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पर है कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा। चंद्रमा पर जो है पहली बार किस वर्ष जो है आपको पैर रखा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा पर पहली बार पैर, तो ये हो जाएगा आपको 1969 में दोस्तों रखा था। ये आपको हो जाएगा कौन, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों जो है पहली बार पैर रखा था, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दीज सिंगुलर जो है पोलर स्टेट आइडेंटिफाइड। तो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दोस्तों दिया है कि कौन सा यहाँ पर सही वाक्य है। तो ये वाक्य हो जाएगा आपको बी, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ दीज इज ए फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, ब्लॉन्डेड हो जाएगा। आंसर यहाँ से ब्लॉन्डे, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब इट डैश सो हार्ड। तो राइट आंसर जो 57 का होगा डी हो जाएगा, वाज रेनिंग। आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, तो आपको सी हो जाएगा, इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी ये बैच नहीं लिए उड़ान बैच, ये बैच ले लीजिएगा। मात्र अभी 99 रुपया में आपको मिल रहा है, ठीक है, और कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा इसमें, यानी ऑल सब्जेक्ट का क्लास प्लस PDF सब मिल जाएगा। साथ में 25 ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ये भी सेट आपको जो डेली देते हैं बनाने के लिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। साथ में आपको एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बस इस बैच को ज्वाइन करना है, उड़ान बैच को 99 रुपया में। एप्लीकेशन पे क्लास होता है, ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ध्यान रखेंगे, प्ले स्टोर पे भी जाएंगे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट लिखेंगे तो आ जाएगा। साथ में नंबर भी दिए हैं, सर का नंबर है, इसको आप सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट से इस बैच से जुड़ जाइए। उसके बाद नई भर्ती है, नया भर्ती दोस्तों आने वाला है, आपको उसके लिए अभी से तैयारी करना पड़ेगा। तो प्रहार बैच 2.0 ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस है, 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स का तैयारी है। याद रखिए 1 साल वैलिडिटी, यानी आपकी एग्जाम तक की वैलिडिटी आपको उसमें रहेगा। उसके बाद बिहार SSC का दोस्तों जो है बैच बहुत ही ज़बरदस्त बैच है, कर्मचारी बैच 299 नहीं 249 रुपया में मात्र मिल रहा है। तो जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं बैच ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट जो है ऑप्शन, ठीक है। ऑफ यहाँ पर दिया है कार्तिक यहाँ पर एंड उर्मिला द डैश इज। तो राइट आंसर जो होगा ये आपको ए हो जाएगा, लेटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वन ऑफ दीज इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करना है, सिंगुलर नहीं है कौन, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये डाटा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल क्या। उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है केवल, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 61 का, तो ये हो जाएगा सल्का कोशिकाएं होती है। आंसर ए हो जाएगा। गाय का दूध बताइए क्या होता है। तो गाय का दूध जो है दोस्तों ये बताना, उसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा आपको कम वसायुक्त होता है, ठीक है, यानी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंडा देने वाले स्तनधारी। मैंने बताया था आपको कि एक जो है अपवाद में है, याद रखना, एकेडिना, क्योंकि स्तनधारी वर्ग जनरली बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, लेकिन अंडा जो देते हैं एकमात्र आपको जो है अपवाद में है एकेडिना, जो अंडे को जन्म देते हुए भी ये स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ था ये हो जाएगा हिरोशिमा। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जो है घरेलू अवशिष्ट जैव और नवीकरणीय नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये हो जाएगा कागज। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है, शैवाल जल पक्षी और बड़ी मछली और जैसे छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होता है या होगा। ये होता है दोस्तों यहाँ पर जल पक्षी में। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं फुफुंदी। फुफुंदी दोस्तों यहाँ पर डैश है, फुफुंदी यहाँ पर हो जाएगा सी, परजीवी और मृतजीवी दोनों, मृतोपजीवी, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडिटिव। एडिटिव भोजन में डैश होता है, तो एडिटिव भोजन में होते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका रोगनाशक और खनिज दोनों, आंसर क्या होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के परिवहन से दोस्तों जो है पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है, किस प्रकार के परिवहन से पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 69 का दोस्तों राइट आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा। क्या होगा ये बी हो जाएगा खनिज, आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा, तो अवतल लेंस अगर होता है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, आंसर क्या होगा ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है या होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर जो होगा ये 220 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं वालामेन। वालामेन कोशिकाओं की जो है उपस्थिति लक्षणिक होती है किस में, तो ये लक्षणिक हो जाएगा आपको एपीफाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो कैपिटल जी का जो मान होता है ये याद रखना है 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस, जो यहाँ पर है माइनस लगा लीजिएगा, -11 होता है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आंसर ए होगा, -11 कर लीजिएगा पावर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वस्तु की ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, तो इसके लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का मान अगर देखेंगे दोस्तों न्यूनतम कार्य कहाँ होगा, न्यूनतम जो है ये कहाँ होगा, तो बताइए, तो ये हो जाएगा ए बिंदु पे, जहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ स्थिर होगा फिर गिरेगा ना, तो यानी ये ऊपर हो जाएगा सबसे, ऑप्शन ए होगा, ए बिंदु पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में जो है अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है, ये बताइए निम्न में से किस भाग की समस्या है, तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा, कोन्स का यहाँ पर, ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वाला को जो है लाल हरा, हरा लाल दिखता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेखांकित जो वस्तु पर कितना प्रतिफल बल लग रहा है, ये बताइए, इस ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे बनाएंगे तो ये आपको 0 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन है, इधर भी 10 न्यूटन है, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा ये 0 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर 2 प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है और आपको जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, विकल्प बताइए क्या सही हो सकता है। तो विकल्प में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए दोनों प्रतिरोध के विभवांतर अलग होगा, बिल्कुल सही बात है, और एक ये 4 होगा, 10 ओम वाले प्रतिरोध के लिए विभवांतर और 5 ओम वाले के लिए दुगुना होगा, 5 दुना 10, सही बात है, आंसर ये जो है आपको सी होगा, यानी 1 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, आकाश के उत्तरी भाग में, ये हो जाएगा बृहद सप्तर्षि, आंसर क्या होगा ये सी आपका राइट आंसर होगा, बृहद सप्तर्षि यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी के माध्यिका को अलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है, तो बताइए किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको बी आकृति जो है वक्र के द्वारा, आवृत्ति वक्र के द्वारा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, तो उच्चतम बिंदु पर भी तुरंत बताए हैं क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस तथा जो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए अवतल लेंस का समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाए तो संयुक्त लेंस से क्या होगा, तो ये जो आपको होगा ये बी हो जाएगा, उत्तल लेंस दोस्तों यहाँ पर जो है फिर काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक शून्योत्तर परिमेय और एक परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवयव होगा, तो यह क्या कथन सही है, बिल्कुल ये सत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि गोले का क्षेत्रफल अगर दोस्तों दिया है इतना है तो आयतन कितना होगा, तो गोला का क्षेत्रफल 4πr² बराबर इतना कर लीजिए, आपको जो है आर निकल जाएगा, फिर आपको क्या करना है तो उसका आयतन जो है निकाल लेना है, आयतन 4/3πr³ होता है, ठीक है, निकाल लेंगे आप लोग, आंसर ये सी निकल जाएगा। इसका यहाँ पर जो है करे कौन सी संख्या परिमेय है, तो देख लीजिए कौन पूरा रूट से बाहर आ रहा है, यहाँ पर देखिए तो आपको रूट 25/49 यानी कि 5/7 यानी ये ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समीकरण दिया है और इसके मूल 126, ये माने रख दीजिएगा, ये मान रख देंगे, चेक करके बनाएंगे ये सबको ऑप्शन बेस पे। आंसर सी होगा। एक चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज यहाँ पर है, चतुर्भुज यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि log 10 जो है का मान होगा क्या, log 10 का मान, तो ये हो जाएगा यहाँ पे log 10 और इंटू ये भी दिया है 0.00001, तो इसका मान होगा -5 का ये मान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m + n का मान कितना होगा। तो इसको ईजी है, कई बार बताएं, m गुना n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 30,000 जो है रुपया का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, समय निकालिए। तो समय निकाल लेना है इसका, राइट आंसर ये आपको 2 वर्ष में निकल जाएगा। अगला यहाँ पर है कि डिग्री यहाँ पर निकालना है, बनाएंगे इसको, राइट आंसर 90 का, ये आपको डी 90 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि खाद्य जो पदार्थ होता है कि जो डिब्बा होता है उस पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाते हैं। तो इसका रीज़न है क्योंकि टीन जो है आपको क्या है, तो जिंक अधिक जो है अभिक्रियाशील है, टीन से ज़्यादा है जिंक में, इसीलिए वो अभिक्रिया कर लेता है ज़्यादा तुरंत। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा गृह होता है उसमें कौन सा ईंधन उपयोग होता है, तो यूरेनियम 235, ये 35 है, यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन है Cr3+ और SO4 2- का यौगिक, तो इधर वाला देखिए इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर। ठीक है, तो Cr2 और SO4 का हॉल थ्राइस हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा, यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी होगा। प्राकृतिक रबर जो है निम्न का बहुलक है, तो ये हो जाएगा आपको बी, आइसोप्रीन का, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि किसमें कणों का आकार अवरोधी क्रम में है, अधिरोधी में, अधिरोधी क्रम में, तो ये हो जाएगा वास्तविक विलयन जो है छोटा है कोलाइडी विलयन से, फिर छोटा है निलंबन से, ये आपको सही है, अधिरोधी क्रम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 में न्यूट्रॉन की संख्या, तो 14 में से 6 गया, 8 बचा, 8 हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन की संख्या, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कह रहा है कि तनु HCl को लोह चूर्ण, यानी कि जब दोस्तों कह रहा है कि तनु HCl को लोह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो इस केस में आपको H2 गैस निकलेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ऊर्जा है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ऊर्जा बताइए कौन सा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिया है कि कौन जो है जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत नहीं है, कौन जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो 99 का हो जाएगा ये हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की जो है सब विशेषता बताता है वह दोस्तों है, तो वह हो जाएगा आपको डी, यानी अणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है 39वां सेट दोस्तों जो है आपको PYQ का खान सर के नए बुक का, इसमें टोटल 41 सेट दिया है। अब आपका 2 सेट बच रहा है 40 और 41, जो कि आगे हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्तों नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पीछे का नहीं किए हैं प्रैक्टिस जा करके कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। ठीक है, लास्ट में कैसा रहा क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।